नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमरून। अगला है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन बी, पोलो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब कृषि की प्रधानता होती है और जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात होता है। अगला है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन डी, नागालैंड। अगला है, पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी, पांडिचेरी। अगला है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, शक संपत्ति को। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, फोर्थ स्टेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन डी, प्रेस को। ओके। नेक्स्ट है, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला है, किसको गज़लों का जनक कहा जाता है? तो गज़लों का जनक जो कहा जाता है, ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ऑप्शन सी, असम। अगला है, 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला है, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? ऑप्शन डी, पीटी ऊषा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही। अगला है, हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन डी, वर्ष 2011। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक। अगला है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन बी, मीर बख्शी। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन बी, यूजेनॉल। अगला, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन ए, फ्लूओरीन। अगला है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है, ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर है। अगला है, सूची 1 में विद्रोह का नाम और सूची 2 में उस विद्रोह से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित करना है। ओके, तो आपको कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं,
ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है सन्यासी विद्रोह, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगा प्रतिबंध, फिर है बेलूथम्पी का विद्रोह, इसका हो जाएगा पहले से। तात्कालिक दीवान को हटाने की मांग, फिर है गढ़कारी विद्रोह, गढ़कारी विद्रोह का हो जाएगा तीसरे से। अंग्रेज़ों का कोल्हापुर पर अधिकार, फिर है पागलपंथी आंदोलन, इसका हो जाएगा दूसरे से। इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा। अगला है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। अगला क्वेश्चन आपका है अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है। ऑप्शन डी ऊन में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा गलत, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कथन कहता है बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, और दूसरा है बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, और डी है 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी सुंदरी पश्चिम बंगाल। अगला किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है। ऑप्शन सी प्याज। अगला क्वेश्चन है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 7.2%। अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है। ऑप्शन डी निग्रेसम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है। ऑप्शन डी ओडिसी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है। ऑप्शन डी अल्फा सेटेराई। अगला है नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है। ऑप्शन सी कठोपनिषद में। अगला है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए नागसेन। अगला है शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है ऑप्शन ए ग्लूकोज है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं। ऑप्शन सी हृदय धमनियाँ। अगला क्वेश्चन है सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है। ऑप्शन डी 46 ग्राम। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जापान निक्की और ब्रिटेन FTHE और USA नैस्डॉक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी मास्की। अगला है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी पदमपाड़ी। क्वेश्चन बनता है गाइस निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है।
ऑप्शन ए किसानों की साख। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? ऑप्शन सी ओजोन परत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत से में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन बी मणिग्राम। अगला सुमेलित करना है, ओके, और कूट द्वारा आपको आंसर बताना है। तो हम लोग मिलान कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, नीचे देखिए कूट दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला आपका आता है, चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में एकमात्र सिक्का बनाना, इसका हो जाएगा पहले से 1835 ईस्वी। फिर है पेपरी करेंसी एक्ट, इसका हो जाएगा दूसरे से 1861 ईस्वी। फिर है गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना, इसका हो जाएगा तीसरे से 1900 ईस्वी। फिर है सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई 1893 ईस्वी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।